Last week, Riyadh hosted a fashion show, a grand gala featuring performances. It was nothing like anything the kingdom had seen before. सऊदी अरब की राजधानी रियाद में बीते हफ्ते कुछ ऐसा हुआ जिसे लेकर दुनिया भर से तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। वहां एक फैशन शो के दौरान स्टेज पर काबा जैसी आकृति दिखाने पर बवाल मचा हुआ है। एक तरफ गाजा में रोती हुई मासूम आंखें, खंडहर में तब्दील होते घर इंसानियत करा रही है, लेकिन दूसरी तरफ सऊदी अरब की राजधानी रियाद में मोहम्मद बिन सलमान अश्लील डांस का लुत्फ उठा रहे हैं। आखिर संगीत, डांस और फैशन के नाम पर कथित इस्लामिक तहजीब को ठोकर क्यों मारी जा रही है? वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माएं यहूद। सऊदी अरब इस्लाम का मरकज़ और गहवारा है। ये वो सरजमीन है जहाँ मक्का और मदीना जैसे मुकद्दस तरीन शहर आबाद हैं। ये वही मुकद्दस सरजमीन है जहाँ अल्लाह ने अपने कलाम को नाजिल फरमाया और जहाँ से इस्लाम का आगाज़ हुआ। बाकी तमाम मुस्लिम ममालिक एक तरफ और सऊदी अरब की अज़मत और एहतराम एक तरफ, जहाँ होने वाले कामों को पूरी दुनिया के मुसलमान अपने लिए नमूना ज़िंदगी समझते हैं। इसीलिए सऊदी अरब में होने वाले मामूली से मामूली काम को भी अहमियत हासिल हो जाती है। जहां एक तरफ मक्का मुकरमा में सारी दुनिया से मुसलमान हज व उम्रा के लिए जमा होते हैं, लेकिन इसी सऊदी अरब के दूसरे शहरों में बुराइयां और अयाम जालियत की चीज़ें दोबारा सर उठाने लगी हैं। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो और फोटो वायरल हुई जिसमें दावा किया गया कि सऊदी अरब के शहर रियाद में एक कॉन्सर्ट के अंदर बरहना और बेहुदा डांस परफॉर्मेंस दी गई, जिसमें खाना काबा के मॉडल की बेहुरमती हुई। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि इस तकरीब में एक मुरब्बा नुमा स्क्वायर इमारत नजर आ रही है जिसका स्ट्रक्चर और खदोखाल खाना काबा जैसा है। इसके इर्द गिर्द बरहाना लिबास पहने डांसर डांस कर रही हैं। ये मॉडल न सिर्फ खाना काबा को रिप्रेजेंट कर रहा है बल्कि इसके साथ जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए लाइटिंग, लेजर शो, प्रोजेक्शन और म्यूजिक के जलवे को भी शामिल किया गया। डांस, बेहूदगी और काबे की बेहुरमती के साथ यहाँ एक चौंका देने वाली चीज भी हुई। सोशल मीडिया में शेयर हो रही एक तस्वीर में देखा गया कि इस मॉडल के इर्द गिर्द कुछ मुजस्मे भी रखे गए थे जो कि कदीम अरब के बुत यानी लात व मनात और अज़ा को रिप्रेजेंट कर रहे थे। कंसर्ट में अरबों के इन कदीम बुतों को दिखाकर यह जाहिर किया गया कि जिन बुतों को फतह मक्का के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से तोड़ दिया था, आज सऊदी हुकूमत उन्हें दोबारा लायक परस्तश बनाना चाहती है और सऊदी हुकूमत जालियत के इस कुफरिया जमाने की तरफ लौट रही है। मजीद ये कि इस कंसर्ट में फॉरेन सिंगर्स ने ऐसे गाने गाए जो कि बुत परस्ती को प्रमोट कर रहे हैं और जिनके लिरिक्स में देवी देवताओं और शैतान की तारीफ की गई। ये सब दौरे जहालत के इन्हीं पुकार और गानों की याद ताज़ा करती है जो इस वक्त कुफार मक्का पड़ा करते थे। दरअसल 16 नवंबर को सोशल मीडिया पर लाखों यूजर्स ने इस पोस्ट को शेयर किया और गम और गुस्से का इजहार किया कि आखिर सरजमीन अंबिया में ये किस तरह की गुस्ताखी और बेरुमती हो रही है और आखिर सऊदी अरब की गवर्नमेंट ऐसे शो करवा कर क्या साबित करना चाहती है। 19 नवंबर तक ये तमाम तस्वीर और वीडियो खाना काबा की बेहुरमती, इस्लाम मुखालिफ साजिश और मजहब पर हमले जैसे जज्बात में बदल जाती हैं और बीबीसी इस पर एक तफसीली आर्टिकल भी शाया करता है। अलबत्ता सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कुछ फोटोज ऐसे भी शेयर किए गए जो बिल्कुल फेक थे और AI जनरेटेड थे, लेकिन हकीकत में इस कंसर्ट में ऐसी चीजें भी हुई जो कि इन फेक तस्वीर से भी कई ज्यादा हैं। दरअसल साल 2016 में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी कायम की जिसका मकसद सऊदी अरब का विजन 2030 को कामयाब बनाना था। इस विजन 2030 के मुताबिक मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब को मुकम्मल तौर पर बदल देना चाहता है जिसमें टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना और सख्त इस्लामी सोसाइटी को तब्दील करने से लेकर मॉडर्नाइजेशन लाने तक सब कुछ इसी विजन का हिस्सा है। साल 2019 में एंटरटेनमेंट अथॉरिटी ने रियाद सीजन को लॉन्च किया जिसे एक कल्चर फेस्टिवल बताया गया था। यह सीजन आमतौर पर अक्टूबर से मार्च तक शेड्यूल किया जाता है जिसमें मुख्तलिफ इवेंट्स और प्रोग्रामों को शामिल किया जाता है।
रियाज सीजन 2023 में पहली दफा म्यूजिक कंसर्ट का इनेकाद किया गया और इस वक्त भी काफी कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन इस म्यूजिक कंसर्ट में की जाने वाली नीम बरहाना डांस परफॉर्मेंस की वजह से इस पर दुनिया भर के मुसलमान आज तक तनकीद कर रहे हैं। इस साल के रियाज सीजन 2024 के कंसर्ट में मशहूर सेलिब्रिटी जेनिफर लोपेज ने स्विमिंग सूट में परफॉर्म किया और काबे की मॉडल की बेरहमती ने हद पार कर दी। दरअसल इस कंसर्ट का मकसद इस्लामी मुआशरे में न्यूडिटी और होमोसेक्सुअलिटी को फैलाना था। सीजन 2023 में एक ऑस्ट्रेलियन सिंगर ने अपने गाने में पैगंबरों की तौहीन करते हुए अपने सामने मौजूद ऑडियंस को इसे देवी मानते हुए सजदा करने को कहा। ये तौहीन और कुफर कहीं और नहीं बल्कि सरजमीन मुकद्दस सऊदी अरब के शहर रियाज में हुआ था। अरब कौम जिन्हें अपनी तहजीब और सकाफत पर नाज था, ये अपने कल्चर में किसी किस्म की मिलावट बर्दाश्त नहीं करते, अपने इलाके की हिफाजत जंगल के शेरों की तरह करते हैं। लेकिन आज सऊदी का अरबी हुक्मरान तबका खुद को मॉडर्न दिखाने और टूरिज्म के जरिए माल कमाने के लिए इतना गिर चुका है कि मुकद्दस सरजमीन को नाच गाने और कुफर का मरकज बना दिया और हर वो काम कर डाला जिसकी इस्लाम में सख्ती से ममानियत है। पहले हिंदू मजहब की तालीम, फिर मंदिरों की तामीर, फिर लात व अज़ा के बुत की इशाहत और अब नाच गाने की महफिल और खाना काबा की बेहुरमती। इसके बाद अब कोई गुनाह बाकी नहीं बचता। ये ऐसा दिल दहला देने वाला मंजर है जिसे देखकर एक मुसलमान इस्तग़फ़ार पढ़कर इनके लिए हिदायत की दुआ ही कर सकता है। 1400 साल कबल अरब के हुक्मरान और अमीर तबके के लोग लात व मनात और हज़्ज़ा जैसे देवी देवताओं की इबादत और बेहुदा रस्म व रवाज के नाम पर लोगों को गुमराह करके खूब माल कमाया करते थे और शहर मक्का पूरे अरब में टूरिज्म का मरकज था। दूर दूर से लोग इन देवताओं की पूजा के लिए मक्का में जमा होते थे और मुशरिकीन मक्का को खूब फायदा होता था। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत को हक का रास्ता दिखाया और कुफ्र और शिर्क की इस तजारत को जड़ से उखाड़ फेंका। मगर आज सऊदी अरब के हालात पर अगर गौर करें तो मोहम्मद बिन सुलेमान अल सऊद भी यहाँ नाच गाने और अयाम जहालियत के बुतों को दोबारा जिंदा करके सऊदी अरब को पूरी दुनिया का टूरिज्म स्पॉट बनाना चाहते हैं ताकि खूब माल और दौलत कमाया जाए। और यही इन्हीं मुशरिकीन मक्का का अमल था, जबकि अल्लाह ने अरबों को आज तेल की दौलत से नवाजा है जो 21वीं सदी का काला सोना है। इसके बावजूद माल की हिर्स ने अरबों को बेहुदगी और कुफर के गढ़ों में गिरा दिया। ये शायद वही दौर है जिसके मुतल्लिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अरबों की तबाही इस शर से होगी जिसका जमाना करीब आ चुका है। पूछा गया, या रसूलुल्लाह, हम में अगर नेक लोग होंगे तो क्या हम भी हलाक कर दिए जाएंगे? हजूर ने फरमाया, हाँ, जब खबासत, फासिक व फजूर और बुराइयां बढ़ जाएंगी तो ऐसा ही होगा। सब्सक्राइब।